हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं। एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर आप मंथली बेसिस पर फिक्स प्रॉफिट कैसे कर सकते हो, दैट टू कि नहीं बहुत ज्यादा कम कैपिटल के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है और उसके अंदर आप किस तरीके से काम कर सकते हो, दैट टू कि नहीं कम से कम कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न करने का क्या तरीका है। एलटीपी कैलकुलेटर की वीकली और करंट रेंज को किस तरीके से ट्रेड करना है और एक मिक्स स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि मार्केट में अभी आपको कोई नहीं बताने वाला। ये स्ट्रैटेजी जो है वो दो स्ट्रैटेजी को मिक्स करके बनाया गया है और इसका प्रॉफिट रेशियो जो है, जो प्रॉफिट होगा आपको वो बहुत ज्यादा स्पीड से होने वाला है। और इस वीडियो को आप एंड तक देखना तो आपको पूरी बातें जो है वो लॉजिक के साथ समझ में आ जाएगी। रेंज को कैसे यूज करना है, कब कब ये स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय कर सकते हो और कब इस स्ट्रैटेजी से आपको दूर रहना है, ये सब कुछ इन डिटेल में ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। अगर आप ये मुझसे सब कुछ सीखना चाहते हो, सारी ही स्ट्रैटेजीज, एलटीपी कैलकुलेटर और सब कुछ, तो आपको कम्युनिटी बैचेस का ऑप्शंस है मेरे साथ आपको सीखने के लिए। हम लोग एक मौका प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए। जुलाई मंथ का कम्युनिटी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर सीख सकते हो ये सारी स्ट्रैटेजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे करना है और एलटीपी कैलकुलेटर को उसके साथ कैसे यूज करना है, ये सब कुछ आप लोग स्ट्रैटेजी वाइज सीख सकते हो। आज जो स्ट्रैटेजी देखने वाले हम लोग वो बहुत कम कैपिटल में भी आप उससे काम कर सकते हो। इवन एक लॉट में भी आप उससे काम करोगे तो आपको मंथली में जो है वो आपका पूरा का पूरा खर्चा निकल आएगा। ऐसी ये स्ट्रैटेजी है। तो चलिए स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इंपॉर्टेंट ये चीज है कि रेंज निकालना। ठीक है, रेंज निकालने के लिए हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर का यूज करने वाले। अब ये स्ट्रैटेजी जो है वो डिप्लॉय की गई थी मंडे के दिन, यानी कि 10 तारीख को। अब 10 तारीख का अगर हम लोग को रेंज निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाकर के देखना पड़ेगा। अब जब हम लोग हिस्ट्री में जाकर के देखते हैं उस चीज को, तो यहाँ पर कहीं पर हम लोगों को दिखाई देता है कि 10 तारीख हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो 10 तारीख मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली और 13 तारीख की एक्सपायरी जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्ले कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ रेंज निकल करके आएगी। करंट रेंज में हम लोगों को दिखाई दे रहा है 23,500 का रजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो 23,000 का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर वीकली जो रेंज है अभी भी 23,242 की है और सपोर्ट जो है जो सपोर्ट जो निकल करके आ रहा है 22,400 का सपोर्ट निकल करके आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अभी दूर जा चुकी है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर करंट रेंज जो है वो थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहा है। 500 पॉइंट्स का गैप है और निफ्टी जो है वो इवेंट के बाद अभी इतना मूवमेंट नहीं करेगा, ये सबको पता है। देखिए जनरली होता क्या है, निफ्टी ने एक बड़ा मूवमेंट दोनों तरफ का कर दिया है। ठीक है, तभी हम लोग जाकर के ये नीचे का मूवमेंट भी हो चुका है, ऊपर का मूवमेंट भी हो चुका है। अभी निफ्टी जो है वो साइडवेज जाएगी, देन ये कंफर्मेशन के बाद ऊपर की लेवल ब्रेक कर सकता है या फिर नीचे की लेवल ब्रेक कर सकता है। बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं रुक सकता, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, पैसे बनाने का बिल्कुल मौका है। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हम लोग किस तरीके से प्रॉफिटेबल हुए हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। करीब करीब आप यहाँ पर देख सकते हो 12,400 रुपए का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ये 17,000 तक कल के दिन हो जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में क्या किया गया है आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने कॉल और पुट एट द मनी का सेल किया हुआ है, यानी कि स्ट्रैडल बनाया है। और जो वीकली रेंज, जो करंट रेंज थी 23,500 का कॉल बेचा गया है दो लॉट के अंदर और 21,100 का पुट बेचा गया है। क्योंकि ये थोड़ा सिमिलर प्राइस में मिल रहा था इसलिए 23,000 का मैंने नहीं किया, 23,100 का किया। ठीक है, मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से। मैं ये चाहता हूं कि जो स्ट्राइक प्राइस है और जो प्रीमियम है वो मुझे सेम मिले। स्ट्राइक प्राइस तो मतलब जो स्ट्राइक प्राइस हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं और जो प्रीमियम रहेगा वो लगभग प्रीमियम आसपास होना चाहिए। 100 रुपीज के 106 के 101 के आसपास ये प्रीमियम जो है, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। और मैं आपको सारे प्रीमियम जो है वो भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो मैंने ऑलरेडी 23,350 एट द मनी था उस टाइम पर 10 तारीख को। यहाँ कहीं निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रही थी। ठीक है, सॉरी निफ्टी बोल रहा हूँ, निफ्टी का जो कॉल है यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। और अगर हम लोग पुट की बात करें, ठीक है, 10 तारीख का पुट कहाँ पर है, 10 तारीख ये रही 10 तारीख हमारी यहाँ पर, और ये यहाँ पर पुट है मूविंग एवरेज 13 के नीचे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आउट ऑफ द मनी की तरफ चलते हैं। आप देखो आउट ऑफ द मनी
जो कॉल है 23,500 का, जो कि करंट रेंज है एलटीपी कैलकुलेटर की, 10 तारीख को आप देखो ये भी मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा था, यहाँ कहीं पर हम लोगों को उसको सेल करना था, इसलिए कॉल मैंने 106 में मतलब 106 रुपए में बेचा। अब बात कर लेते हैं आउट ऑफ द मनी पुट की। 10 तारीख को आउट ऑफ द मनी पुट यानी कि 23,000 की रेंज थी, लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर का लिया, 23,000 का थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था, 23,100 का थोड़ा सा 101 रुपए में मिल रहा था, तो मैंने वहां पर 101 रुपए में उसको सेल कर दिया। यहाँ कहीं वो चीज सेल हुई है, नीचे की लेवल पर ये चीज सेल हुई है 101 रुपए पर, इस प्राइस पर। ठीक है, आप देख सकते हो जो भी प्राइस में सेल हुआ है उसके अभी सब कुछ नीचे ही चल रहा है। ये जो चल रहा इसको जो सेल किया था मैंने कॉल को, वो 161 में 166 में किया है। ठीक है, इस वाले पुट को अगर आप देखें तो 199 में किया था, यहाँ कहीं पर किया था, उसको नीचे आ गया था थोड़ा सा, तो लेट हो गया था। ठीक है, क्योंकि सारी पोजीशन हेजिंग के साथ एडजस्ट भी करनी होती है। इसको हम लोगों ने सेल किया था कॉल को 106 रुपए में, यहाँ कहीं पर ये नीचे आ रहा था, इस पॉइंट पर इसको सेल किया था, और ये वाला जो सेल हुआ है वो हुआ है 101 में। ठीक है, यहाँ कहीं पर 101 में ये सबसे लास्ट हुआ है, इसलिए ये बहुत ज्यादा नीचे हुआ था, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका था, यहाँ कहीं पर मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका था। तो ये सारा कुछ कैसे दिखाई देता है वो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डायमंड की तरह पर कुछ कुछ ग्राफ जो है इसका दिखाई देता है। ठीक है, स्ट्रैडल जो होता है वो इस तरीके का होता है, ट्रायंगल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और ये दोनों का मिक्सचर है डायमंड, तो ये इस तरीके का होता है। अब देखो यहाँ पर जो पोजीशन चल रही है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं की गई है, स्ट्रैडल में एक एक लॉट है और स्ट्रैंगल में दो दो लॉट है। ठीक है, इतना ही किया गया है, ये आप देख सकते हो 166, 199, 101, 106। ये राउंड फिगर इसलिए है क्योंकि ऊपर नीचे का जो पैसा है वो मैंने कट कर दिया, 30 रुपए 30 पैसे 20 पैसे वो निकाल दिया है, और राउंड फिगर मैं आपको अभी यहाँ पर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसी का 12,800 रुपए प्रॉफिट चल रहा है, वो भी 6% 3 दिन में। अब ये जाकर के कल के दिन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सब कुछ हम लोगों को 17,000 का प्रॉफिट है, और ओवरऑल अगर देखें 19,000 का है, तो हम लोगों को कितना मिल रहा है, 17,000। हम लोग 8% 7% जो कुछ मिलेगा सब कुछ एग्जिट करके निकल जाएंगे यहाँ पर। ये जो है ये स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं जाती, लेकिन आपको डिप्लॉय कब करनी है ये पता होना चाहिए। जब आपका नीचे का और ऊपर का मूवमेंट हो जाए, और जब साइडवेज जाने की का टाइम हो, तब जाकर के ये कर सकते हो। अब देखो नॉर्मल रिट्रेसमेंट निफ्टी का कैसे होता है। नॉर्मल रिट्रेसमेंट जो है वो निफ्टी गिरी नीचे की तरफ, अब यहाँ पर एक दो दिन साइडवेज हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइम पर इसको डिप्लॉय करना है। ठीक है, जैसे निफ्टी ऊपर गई, ठीक है, और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ पर आपको वो डिप्लॉय करना है। मतलब क्या, ये स्ट्रैटेजी उस टाइम पर डिप्लॉय करनी है जब एक डायरेक्शनल मूवमेंट हो चुका होगा। ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट हो चुका होगा, तब जाकर के इसको आपको क्या करना है, डिप्लॉय करना है। जैसे यहाँ पर आप देखो, ठीक है, यहाँ पर आप देखो निफ्टी का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिकेटर है, जो मैं अपने कम्युनिटी बैच में सिखाता हूँ। अगर आपको सीखना है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आपको 2500 फीस रहेगा ओनली, और 1 मंथ में आपको सिखाने वाला हूँ वहां पर सारी स्ट्रैटेजी, स्टॉक मार्केट की, ऑप्शन बाइंग, स्कैल्पिंग, सेलिंग, एलटीपी कैलकुलेटर का हर एक सिनारियो। ठीक है, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर का करंट रेंज को। ठीक है, यहाँ पर देखो करंट रेंज को हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी करंट रेंज चेंज हो गया, उस टाइम पर जो था डिप्लॉय करने के टाइम पर, उस टाइम पर 23,500 का था, तो मैंने किया। अब यहाँ पर लॉजिक क्या था, 23,500 को क्यों लिया गया, आप सोचो यहाँ पर। ठीक है, जब 10 तारीख को निफ्टी यहाँ कहीं ट्रेड कर रही थी, इस एरिया में ट्रेड कर रही थी 23,300 के लेवल पर, तो उसके लिए जो बड़े बड़े मूवमेंट्स थे, 400, 300, 500 रुपए के, 700 रुपए के मूवमेंट, वो खत्म हो चुके थे। अब कितना ही ऊपर जाएगा, ये कंटिन्यू जाता रहेगा, कहीं ना कहीं तो होल्ड करेगा, ये लॉजिक है। कहीं ना कहीं स्टेबल होगा, बहुत बड़ा मूवमेंट करने के बाद एक जगह पर स्टेबल होगा, ये लॉजिक है। यहाँ पर डिप्लॉय करना है, यहाँ ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट मिलेगा। ये तो ऑप्शन बाइंग का ही टाइम था, गिरावट का भी ऑप्शन बाइंग का टाइम था, लेकिन ये जो टाइम है ये ऑप्शन सेलर का टाइम है, साइडवेज मार्केट का। इसीलिए ये आउट ऑफ द मनी रेंज 22,500 का, जो कि जाने नहीं वाला इतने जल्दी, इसलिए वो सेल किया गया। और 23,100 का, यहाँ का 23,100 का ये लेवल जो दिखाई दे रहा है आपको, 23,120, ये 100 का लेवल, इसको सेल किया गया। तो यहां से लेकर आपको मैं क्लैरिटी दे दूं उस चीज की। ठीक है, ताकि फिर आपको कोई कंफ्यूजन बाद में दोबारा नहीं रहे। तो यहाँ का स्ट्रैंगल सेल किया गया, और किस एरिया के पास घूम सकता है, तो 23,350 के पास उसका स्टैडल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ का कॉल पुट सेल किया दोनों, और ये वाला कॉल, ये वाला पुट सेल किया। जो स्टैडल ट्रायंगल नहीं जानते, अगर सीखना है आपको, तो आपको
मतलब उसको कहीं ना कहीं से सीखना ही पड़ेगा, तभी ये क्लियरिटी आपको आएगी। तो डायमंड बन गया, ठीक है, इस तरीके का डायमंड बन गया। और ये डायमंड जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देता है। इवन एक दो लॉट में भी आप देख पा रहे होंगे कि 12,000 का प्रॉफिट, 17,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और इसके लिए मार्जिन जो है ना वो काफी मार्जिन जो है वो कम लगता है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं मार्जिन का, कितना मार्जिन लग रहा है हम लोगों को, 1,12,000 ओनली, ठीक है। ये हेजिंग किया हुआ है और ये दो दो लॉट बेचे गए, एक एक लॉट सेल किया गया और उसके अंदर तीन तीन लॉट जो है वो बाय कर लिए कॉल और पुट के। तो 1,12,000 के अंदर आपको 12,000 यानी कि 11% का प्रॉफिट आज मिल रहा है। कल ये प्रॉफिट हो सकता है आपका और इंक्रीज हो जाए, ये 17,000 तक जाएगा। यानी कि आप, मैं ये देखता हूं कि हफ्ते में 3% का प्रॉफिट बनाऊं ताकि मैं साल में प्रॉफिट को, मतलब पैसे को डबल कर पाओ। आप कैलकुलेशन करके देखना, हफ्ते का 3%, जो महीने का होता है वो एक एक्सपायरी आपकी नहीं भी प्रॉफिट हुआ तो भी आपको एक एक्सपायरी छोड़ के 9%, 10% का प्रॉफिट जो है वो आराम से महीने में हो जाता है। अगर 10% आप करते हो तो मंथली बेसिस में आप सोच लो कि आप 100% के आसपास का प्रॉफिट कमा रहे हो 10 महीने में, ठीक है। तो 10% मंथली के हिसाब से 10 महीने का 100% हो जाता है। 100% यानी कितना हो जाता है, कैपिटल आपने डबल कर लिया, और क्या चाहिए, ठीक है। जब ये कंपाउंडिंग होगा उस टाइम पर आपको जो है वो बड़ा प्रॉफिट, अब आप इसको एक लॉट से दो लॉट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास बड़ा फंड होगा, आप स्टैडल ट्रायंगल को जानते हो, तो आप इसको बड़े क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि निफ्टी अपना एलटीपी कैलकुलेटर में करंट और वीकली रेंज पर ही काम करना है। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं उसके अंदर। लेकिन जब आपको दिखाई दे कि वीकली रेंज काम नहीं करेगी, मार्केट वोलाटाइल है, मुझे दिखाई दे रहा है कि 242 का लेवल जो है वो आसानी से ब्रेक हो चुका है, क्योंकि निफ्टी ही चल रहा है 350 के लेवल पे, तो ये रेंज का मैं यूज क्यों करूं। मुझे दिखाई दे रहा है 23,500 का रेंज, तो करंट रेंज जो है वो मुझे दिखाई दिया, इसीलिए मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट बेचा और एट द मनी कॉल, एट द मनी पुट बेचा। इसीलिए मुझे 3 दिन के अंदर, ये देखो निफ्टी कहाँ पर क्लोज हुई है, 300 रुपए पर क्लोज हुई है, 23,300। अब ये यही कहीं पर अगर खुलेगी और पहले के 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ट्रेड करेगी यहाँ किसी लेवल पर, तो अपना काम हो गया, खत्म करो ट्रेड को, जो भी मिल रहा होगा 15-16 हजार रुपए लेकर के भाग जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो मंथली बेसिस पर रेगुलर प्रॉफिट कर सकते हो इस चीज से, ठीक है। क्योंकि निफ्टी जो है वो 250-200 पॉइंट भागती है, लेकिन आपको ऊपर के 300, नीचे के 300 पॉइंट को छोड़ करके बेच देना है इसको। कॉल पुट ऊपर के 300 पॉइंट, ठीक है, जैसे 23,000 पे चल रहा होगा तो 23,300 का कॉल सेल कर दो और नीचे में 22,700 का पुट बेच दो, और बीच में जो 23,000 का है उसका आप कॉल पुट दोनों सेल करके रख दो, आपका डायमंड बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और यहाँ पर अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर पूरा सीखना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने का, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।